प्राग दिशो विभक्ति। अच्छा, प्राग दिशीया। और बच्चे कैसे हैं सभी लोग? हम लोग सिद्धांत कौमुदी में क्या पढ़ा रहे हैं? तद्धित प्रकरण। तद्धित प्रकरण में भी प्राग दिशीय प्रकरण चलेगा। तो अथ प्राग दिशीया। सबसे पहला सूत्र है प्राग दिशो विभक्ति। क्या सब सूत्र है? कादिक शब्देभ्यः इत्यतः प्राग वक्ष्यमाणा प्रत्यया विभक्ति संज्ञा स्युः। कै दिक् शब्देभ्यः, यहाँ तक के पहले तक जो भी प्रत्यय हैं, वक्ष्यमाणा प्रत्यय, जो कहे जाएंगे प्रत्यय, उनकी विभक्ति संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? अब आप समझ रहे हो जी? कहाँ समझते हो यार? समझे तो क्या कहना है, अच्छा ही ना हो जाए। बोलते भर हो, बोलो तो कम से कम बोलबो नहीं करते। पाठ नहीं बोलोगे और कुछ भी बोलवा लो, अवध जो है क्या है, अवध से चाहे जो कहानी किस्सा सुन लो, बस क्या नहीं करेगा, पाठ नहीं बोले। तो प्राग दिशो उनकी क्या होती है? सूत्र क्या करता है? विभक्ति संज्ञा करता है। विभक्ति संज्ञा होती है कहाँ तक? दिक् शब्देभ्यः इत्यतः प्राग वक्ष्यमाणा प्रत्यया विभक्ति संज्ञा स्युः। कहे तो जो कहे जाएंगे प्रत्यय, उनकी क्या होती है? विभक्ति संज्ञा होती है। आगे सूत्र है किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्वयादिभ्यः। का भैया किम किमः सर्वनाम्नः बहुशब्दाच्च प्राग दिशो अधिक्रियते। कहा इनका अधिकार चलता है तीनों का। किम किन, किनका किनका? किम का, सर्वनाम का और बहुशब्द। यानी जो आगे कार्य होंगे इन्हीं से होंगे। किम शब्द से होंगे, सर्वनाम से होंगे। सर्वनाम शब्द से नहीं, सर्वनाम जो होंगे, सर्वनाम संज्ञक जो शब्द होंगे, और बहुशब्द से। ठीक है ना नमन? सुनाई दे रहा है ना नमनाचार्य? ठीक, वही देखो लिखा है किमः सर्वनामनो बहुशब्दात् चेति प्राग दिशो अधिक्रियते। इनका क्या होता है? अधिकार चलता है। ठीक है ना भाई? आगे क्या है? पंचम्यास तसिल। क्या सूत्र है? कहता भैया पंचम्या माने पंचम्यंतेभ्यः प्रत्यय है ना, पंचमी प्रत्यय बोधक है, प्रत्यय ग्रहण है तंतग्राह्य। तो माने पंचम्यंतेभ्यः समर्थ सुबंतेभ्यः। कहे तो पंचम्यंत जो किम सर्वनाम और बहु शब्द हैं, उनसे क्या होता है? तसिल प्रत्यय होता है। इन्हीं से होगा। देखो आया ना, किम सर्वनाम और बहु, इन्हीं से क्या होता है? तसिल प्रत्यय होता है। ठीक है ना? तो पंचम्यंत जो किमादि हैं, उनसे क्या हो गया? किम और सर्वनाम और बहु शब्द, उनसे क्या हो गया? तसिल प्रत्यय होता है। ठीक है भैया? तसिल प्रत्यय होता है। तसिल में क्या बचता है? केवल तस ही, तस बचता है। क्या बचता है? तस। कुति हो, कु किमः कु स्यात् तादौ हादौ च विभक्तौ परतः। का भैया किमः कु स्यात्, किम को क्या होता है? कु होता है। तादी और हादी विभक्ति के परे रहते। तादी और देख ला दूसरे की पुस्तक की है, मैं इतना याद ना हुआ। आदित्य जी एकदम पूरा क्या हो बन जा रहे हो, हैं? सिद्ध पुरुष बन जा रहा है पूरा। देख लो ना पुस्तक में। हाँ, तादौ हादौ च विभक्तौ परतः, तादी और हादी विभक्ति के। अब कुता, तो किम शब्द से क्या हो गया? किम कस्मात इति कुता, किम गसी, किम इस पंचम्यंत से क्या हो जाएगा? कस्मात इति कुता। कुता का विग्रह क्या है? कस्मात। तो कुता पंचम्यंत से होता है ना, तो किम का पंचमी में क्या बनेगा? कस्मात। तो कस्मात इति कुता किम गसी, इससे पंचम्यंत से क्या हो जाएगा? तस प्रत्यय हो, तसिल हो जाएगा। और तसिल में क्या बचेगा? तस। तो तादी विभक्ति, अच्छा तस की क्या, तसिल की क्या हो जाएगी? विभक्ति संज्ञा हो जाएगी प्रागदिशो विभक्ति से, क्योंकि दिक् शब्द तक जो कहे जाएंगे प्रत्यय, उनकी सबकी क्या होती है? विभक्ति संज्ञा होती। तो तस क्या है? ये तादी विभक्ति संज्ञक प्रत्यय, इसलिए कुति हो से क्या हो जाएगा? तादी विभक्ति संज्ञक प्रत्यय परे है, इसलिए किम को कु आदेश हो जाएगा। तो कु
तस, कुतस, सा का रुत्व विसर्ग, कुता, कुता ये अव्यय है, क्या है, अव्यय, अव्यय संज्ञा हो जाती है। कुता तहसील प्रत्यय विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तो कस्मात, तो चाहे कुता का हो चाहे कस्मात का हो, ठीक है भैया। इदम इस, प्राग दिशी ये परे, इता, अब इदम शब्द से क्या हो गया, तहसील प्रत्यय हो गया, अस्मात इति इता, अस्मात इति इता, इदम गसी, इससे क्या हो गया, तहसील प्रत्यय हो गया, तो इदम तस, और इदम को क्या हो गया, इस हो गया, प्रागदेशीय परे है, तो क्या बन गया, ई तस इतस, सकरुत से इता, ये भी विभक्ति संज्ञा, ये अव्यय संज्ञा का इता। आगे अन, एतदः प्रागदेशीय, एतदः प्रागदेशीय, तो अन इस सूत्र का अर्थ है एतदः प्रागदेशीय, एतत् शब्द के षष्ठी का रूप है एतदा, माने एतत् शब्द से स्थाने अन स्यात्, प्रागदेशीय पड़ता है, प्रागदेशीय प्रत्यय के परे रहते एतत् शब्द के स्थान में क्या होता है आदित्य जी, अन आदेश होता है, ठीक है। कई आदित्य है, तुम्हारा क्या नाम है, आदित्य पांडे जी हैं, एक तिवारी जी हैं, एक पाठक जी हैं, कहे यार, कई है हमारा, चल तो आप पांडे जी हैं, ठीक, आपके कारनामे बड़े बड़े भारी, पांडे जी वाले क्या, बहुत बड़े बड़े कारनामे पांडे जी के, कहे पांडे जी, अब पाठक जी के भी खैर दिव्य ही है क्या, पाठक जी और पांडे जी तो कमाल किए, कारनामे इनके क्या हैं, तिवारी जी है थोड़ा सा बेचारे वो रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, दूसरी बात कारनामा कम करते हैं चलो तिवारी जी कम है, पांडे जी और पाठक जी क्या है, हाईलाइट है एकदम क्या, चलो तो अब देखो एतत् शब्द है, उससे क्या हो गया, पंचम्यास तहसील से क्या हो गया, तहसील प्रत्यय हो गया क्या, तो क्या बन गया, एतस्मात् इति अतः, एतस्मात् इति अतः, विग्रह कर लेना है, सभी का विग्रह हमेशा याद रखना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि इसका विग्रह क्या है, ठीक है ना। तो एतत् आगे गसी, उसे तहसील हो गया, एतत् के स्थान में क्या हो गया, ठीक है अवस्थी जी, अन हो गया, तो क्या बन गया, अन में बचा आ, अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः, अनेकाल्त्वात् क्या हो गया, पूरे एतत् के स्थान में अन हो गया, तो क्या बन गया, आ तस, तहसील में क्या बचा तस, तो आ तस मिला दो, अतः सकरुति सर अतः, ठीक है ना। अतः अमुतः, अदस शब्द है, आगे क्या आ गया, तहसील हो गया, अमुस्मात इति अमुता, अमुस्मात इति अमुता, तो अदस शब्द है, पंचम्यंत है, गसी आ गया, अदस गस, इस पंचम्यंत से क्या कर देना, तहसील कर देना, तहसील की क्या होती है, प्रागदिशो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा हो जाती है, तो विभक्ति परे है, इसीलिए क्या होगा, विभक्ति सुकल प्रातिपदिक संज्ञा व्यक्ति को लुक करके फिर अदस के साको तेदादी नामा से क्या कर देना, आद तो कर देना, पर रूप कर देना, आद बन जाएगा, आद तस क्या बन जाएगा, अब उत्तमत तो कर देना, दा को माँ और दा के आ को ऊ, तो क्या बन जाएगा, आद था, अब क्या बन गया, अमु, आगे तस है मिला दो, अमुतस सक अमुता, ठीक है ना। ध्यान देना तहसील प्रत्यांत जो होगा वो उसकी क्या हो जाती है, विभक्ति संज्ञा हो जाती, ठीक है ना भैया, तहसील त्राल इनकी सबकी क्या होती है, विभक्ति संज्ञा तो होती है, वो अव्यय संज्ञा हो जाती है, ठीक है, क्या होती है अव्यय, इसीलिए आगे विभक्ति आदि सबका लुक हो जाता है। दिव्यांशु जी सुनाई दे रहा है ना, हाँ। अब देखो यतः, यस्मात् इति यतः, यस्मात् इति, हाँ, यत शब्द है, यत गस इस पंचम्यत से क्या कर लेना, तहसील प्रत्यय करके क्या बन जाएगा, यतः, यत है ताको अत तो कर देना, विभक्ति परे है कौन, तहसील, इसलिए क्या हो जाएगा, अत पर रूप क्या बन जाएगा, या तस मिला दो, यतस, यतः बना गया, बना ले भैया, यता तता बहुता ये सब बन जाएंगे उसी तरह, ठीक है ना भैया। तस्मात् इति ततः, यस्मात् इति यतः, कहे बहुभ्यः इति, बहुभ्यः से बहुवचन आएगा, क्योंकि बहुत क्या है,
बहुत का वाचक है तो बहुवचन ही आएगा पंचमी का, क्या यार। तो बहुव्या इति बहुतः, ठीक है। द्व्यादेश तो द्वाभ्याम का द्वादि से नहीं होगा, क्योंकि पीछे बताया था किम सर्वनाम बहुभ्यो अद्वयादिभ्या, कहा था ना। अद्वयादि से भिन्न जो किम सर्वनाम और बहुत है, उन्हीं से क्या होता है, ये सब प्रत्यय होते। तो द्वयादि से होंगे नहीं होंगे, तो अद्वयादिभ्या, इसलिए द्वयादि से क्या होगा, द्वयादेश तु द्वाभ्याम, बस द्वाभ्याम ही बनेगा। पंचमी में क्या बनेगा, द्वाभ्याम, तो बस द्वाभ्याम ही रहेगा, वहां तहसील प्रत्यय नहीं। ठीक है ना भैया, इन्हीं से होता है ये सब प्रत्यय, ध्यान रखना। किम सर्वनाम और बहुत, कैसे सर्वनाम, जो अद्वयादि, द्वयादि से भिन्न, ठीक है ना, उन्हीं से क्या होता है, ये सब प्रत्यय होते। ठीक है भैया, ये याद रखिएगा। आगे पर्यभिभ्याम च, पर्यभिभ्याम च, क्या सूत्र है, सुनाई दे रहा है। गणेश्वर कहाँ है, अरे गणेश्वर काहे छुप जा रहे हो, और तुम क्या नाम है, रुद्रांश आया, रुद्रांश नाम है ना, सुनाई दे रहा ना बेटा, आए वाह, रुद्रांश हमारा पढ़ रहा। इस बार क्या है, बदला बदला, ए रुद्रांश नहीं हल्का देता था, मेरे को ही हल्का देता था इस बार, लेकिन क्या है, चेंज है। वो जान रहा ना छुट्टी होगी, गर्मी की टेंशन नहीं है, क्या ज्यादा टेंशन लेने वाली बात, गर्मी में क्या हो जाएगी, छुट्टी हो ही जाएगी क्या। हाँ, बीच में क्या है कि आशा नहीं दिखती ना छुट्टी की, तो लड़के निराश रहते, कहे पता नहीं दीपावली में करें कि नहीं करें, पता नहीं रक्षाबंधन में करें कि ना करें, क्या होली में करें कि कोई ठिकाना नहीं। अब गर्मी है, कहेंगे गर्मी। हाँ, आगे पर अभिभ्याम च सूत्र है, कहा आभ्याम तहसील से। अब देखो परि और अभी, इनसे भी क्या होता है, तहसील प्रत्यय होता है, क्योंकि इनसे तहसील प्राप्त नहीं था, प्राप्त था, क्यों नहीं प्राप्त था कनिष्क जी, अरे इधर साइड कोई बताएगा, हाँ ठीक, आप बताते, कनिष्क पकड़ लिया। इधर वाले क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हो तुम लोग। किम आदि नहीं, किम सर्वनाम बहुत अद्वयादि जो सर्वनाम उन्हीं से होता है, ये पर अभी क्या नहीं है, सर्वनाम इनमें नहीं आता, इसलिए इनसे प्राप्त नहीं था, इसीलिए सूत्र बनाए। ठीक है ना, तो परि से हो गया तो परिता, अब इसे हो गया तो क्या यार, परि से हो गया तो अब इसे हो गया तो परिता माने होता है सर्वता, सभी जगह, क्या चारों तरफ, और अभिता माने उभयता, दोनों तरफ। ठीक है ना, तो परिता माने सर्वता, चारों तरफ, और हाँ, उभय से हो गया तो उभयता, उभय से तहसील प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया, उभयता, उभय अस्मात् इति उभयता, है कि नहीं, परि अव्ययी है, परिता। सप्तम्यास त्रल, अब आया क्या, त्रल करने वाला सूत्र, पंचम्यास तहसील सप्तम्यास त्रल, ये सूत्र याद रखना, बहुत काम आते हैं, बहुत जगह आते हैं। ठीक है राजकुमार जी, सुनाई दे रहा ना राजकुमार, आज सूर्यमणि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, अच्छा तो जो पंचम्यास तहसील था वो पंचम्यंत से करता था, किम सर्वनाम बहुव्यो अद्वयादिभ्या से, क्या यार, ये सप्तम्यास तरल क्या करेगा, तरल प्रत्यय करेगा, किनसे करेगा, उन्हीं से करेगा, क्या यार, सप्तम्यंत समर्थ सुबंध से करेगा। ठीक है, उदाहरण वही सब है, बस वहां तहसील था, यहाँ तरल है, अव्यय संज्ञा पूर्वत हो ही जाएगी, क्या यार। जैसे कुत्र, जैसे कुता बना था उसी तरह कुत्र बना लेना, तरल प्रत्यय होकर के, तो कस्मिन इति कुत्र, यस्मिन इति यत्र, तस्मिन इति तत्र, बहुस्वीति बहुस्वीति बहुत। अब बाबा जी कैसे हैं आप, ठीक है, बहुस्वीति बहुत, इस तरह से सप्तम्यंत कर लेना है भैया, वहां गसी था, यहाँ गी हो जाएगा अथवा सुप हो जाएगा। ठीक है, आगे इदमोह सूत्र आया, क्या आया,
हाँ हाँ, ये तरल का अपवाद है, तरलोपवाद। तरल का क्या है? कहा भैया इदम से सब, इदम प्रकृति की जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत, उससे क्या होता है? तरल नहीं होता, क्या होता है? हा होता है। तरल भी प्राप्त था, उसको बाध करके क्या हो गया? हा प्रत्यय हो गया। ठीक है भैया। और इदमो, इससे क्या हो गया? इदम को ईस हो गया, इसमें ई बचा, तो ई ह मिला दो, क्या बन गया? ई। क्या यार? हाँ, तो अस्मिन नीति ई, अस्मिन नीति ई। कोई दिक्कत? फिर आगे सूत्र है किमोत, क्या बनाना है? क्या बनाना है? क्वा और कुत्र। तो कुत्र तो किम शब्द से क्या हो गया? तरल प्रत्यय हो गया, और कुतिहो से क्या हो गया? कु, किम को कु हो गया, तो क्या बन जाएगा? कुत्र। कस्मी नीति कुत्र, क्या यार? और क्वा बनाना है तो कैसे बनेगा भैया? तो एक सूत्र किमोत क्या कहता है? वाह ग्रहणम अपकृष्यते, इसमें वाह का क्या करते हैं? अपकर्षण कर लेते हैं, जिससे विकल्प से क्या करता है ये सूत्र? किम को अत कर देता है। क्या करता है? सप्तम्यंतात किमो अद्वास्या, सप्तम्यंत जो किम प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से अत प्रत्यय होता है। ठीक है, सप्तम्यंत किम प्रकृति की जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत, उससे क्या होता है? तो सप्तम किम प्रकृति की जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत, उससे क्या होता है? आत प्रत्यय, उससे परे आत प्रत्यय होता है। ठीक है, पक्ष में तरल प्रत्यय भी होता है, पक्ष तरल प्रत्यय, क्योंकि वह का अपकर्षण करते हैं ना, इसलिए विकल्प से आत प्रत्यय होगा। जब आत प्रत्यय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तरल प्रत्यय हो जाएगा। इसीलिए लिखा है पक्षे तरल प्रत्यय। ये फलितार्थ कथन है, ये कोई अपूर्व इसका विधान नहीं, क्योंकि वह का अपकर्षण कर लिए तो विकल्प से आत होगा, जब आत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तरल हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि पक्षे तरल। ठीक है, हाँ। अब देखो किम शब्द है, उससे क्या हो गया? कस्मी नीति क्वा अथवा कस्मी नीति कुत्र, दोनों प्रयोग बनेंगे हैं। तो कस्मिन है माने किम और गी, क्या यार? इस सप्तम्यंत समर्थ सुबंध से क्या हो जाएगा? अत प्रत्यय हो जाएगा। अत में क्या बचेगा? आ। तो क्या बन जाएगा? किम, अब विभक्ति का लुक होकर के किम आ। अब एक सूत्र है क्वाति। क्या सूत्र है? कहता है किमा क्वा देशा स्यादति, किमा, किम को क्वा देश होता है अत के, अत प्रत्यय के परे। तो अत प्रत्यय परे है कि नहीं परे है? इसलिए किम को क्या हो जाएगा? क्वा देश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? क्वा आ, क्या जाएगा? क्या कर देना? परूप कर देना, क्या बन जाएगा? क्वा। और फिर क्या हो जाएगा? हो गया क्वा। तैयार। कुत्र, कस्मिन नीति कुत्र बना ही चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाते हैं। अब एक सूत्र आया, इतराभ्यो का मतलब क्या है? तो कहा इतर मतलब होता है, सूर्यांश जी, इतर माने क्या होता है? कहा इतर माने भिन्न। स्वाभाविक बात है, जब कहेंगे भिन्न को ले आओ तो पूछोगे कि है? तो कहे जो अभी तक कहे उससे भिन्न। ये प्रत्यय सब देख इतर से भी देखे जाते, भिन्न से भी देखे जाते। किससे भिन्न देखे जाते हैं? जिससे कहे गए हैं उससे भिन्न देखे जाते हैं। सप्तम्यंत और पंचम्यंत से कहे गए हैं, पंचम्यंत से तहसील कहा गया है, सप्तम्यंत से तरल कहा गया। उनसे भिन्न भी क्या देखे जाते हैं? ये प्रत्यय देखे, अगर इष्ट हो तो, सभी जगह नहीं। का दृश्य दृश्यंते कह दिया, इतराभ्योपि दृश्यंते, ये सूत्र है। सूत्र क्या है? अब दृश्यंते में दृश्य का योग है, जिसके योग के कारण दृश्य के भवदादि का प्रयोग होने पर ही क्या होता है? भवदादि का योग होने पर ही क्या है? छोटू क्या कर रहा है? तो भवदादि के योग होने पर ही क्या होता है? ठीक है ना, इतर विभक्तियों से होता है।
वही देखो लिखा हुआ है पंचमी सप्तमी इतर विभक्त्यंतादपि तसिलादयो दृश्यन्ते। ठीक है, सप्तमी पंचमी और सप्तमी से इतर जो विभक्ति है तदंत से भी तसिलादि देखे जाते हैं। दृश्य ग्रहणात् भवदादि योग एवं, दृश्य के ग्रहण से भवदादि के योग होने पर ही क्या होते हैं, आए ये प्रत्यय होते हैं गर्गाचार्य। कौन प्रत्यय, तसिलादि। ठीक है ना, किसका योग, भवदादि का योग हो तभी ये प्रत्यय। कोई दिक्कत, ठीक है यार रुद्रांश, आए ठीक हो ना। रुद्रांश की बड़ी सेवा किया हूँ, अरे राम रे, आश्रम जो है लाखों रुपए खर्चा किया इसकी स्वास्थ्य के लिए। भवदादि के योग होने पर ही क्या होता है, तसिलादि प्रत्यय होते। ठीक है ना भैया, इतर विभक्तियों से। ठीक है, अब देखो जैसे उदाहरण दिया सभवान, क्या दिया, सभवान कहो चाहे ततो भवान कह दो। अब देखो सभवान माने प्रसमांत है, सा क्या है, प्रसमांत, तो ततो भवान में भी जो तत् है वो भी क्या है, समझे ना। सभवान ये तो प्रथमांत से हो गया कि नहीं हो गया, इतर व्यक्ति से हुआ कि नहीं हुआ। तत्र भवान यहाँ भी प्रथमांत है। तम भवंतम, ये भवान भवंतम से समझ में आ रहा है कि ततादि क्या है, इन्हीं के सामान अधिकरण प्रयोग है। तो भवान प्रथमांत है तो वो भी प्रथमांत, भवंतम क्या है, द्वितीयांत है तो वो भी क्या है, द्वितीयांत है। क्या यार, तो तत्र तम भवंतम या तत्र भवंतम ततो भवंतम इत्यादि बन जाएंगे। तो तम भवंतम चाहे कहो और चाहे ततो भवंतम, ठीक है, तत्र भवंतम कहो चाहे तम भवंतम, एक ही बात। आगे एवं दीर्घायु, इसी तरह दीर्घायु बन जाएगा। देवानाम प्रियः आयुष्मान इत्यादि प्रयोग बन जाएंगे। एवं दीर्घायु माने सा दीर्घायु, तत्र दीर्घायु, ततो दीर्घायु, इसी तरह प्रयोग बन जाएंगे। इनको भगवान की तरह, भगवान की जगह इनको प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, दीर्घायु को, देवानाम प्रिया को, आयुष्मान इत्यादि को। ठीक है, आगे सूत्र है सर्वैकान्य किम यत् तदः काले दा, सर्वैकान्य किम यत् तदः काले दा, ये दा प्रत्यय का विधान करता है। किसका विधान करता है, समझे कि नहीं। तो इसका अर्थ है सर्वैकान्य किम यत् तदा काले दा, मतलब सर्व, एक, अन्य, किम, यत् तद, इनसे क्या होता है, दा प्रत्यय। ये अगर कालवाची हो तो इनसे दा प्रत्यय होता है स्वार्थ में। इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा है कि सर्व सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थे दा स्यात्, माने सर्व, एक, अन्य, किम, यत् तद इत्येतदन्यतम प्रकृति के जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत कालवाचक कालार्थक, या ऐसा कर लेना सर्व, एक, अन्य, किम, यत् तद कालार्थवाचक इत्येतदन्यतम प्रातिपदिक प्रकृतिक सप्तम्यंतात समर्थ सुबंतात स्वार्थे दा प्रत्यय से। समझे कि नहीं। कालार्थवाचक जब ये हो, कौन हो, सर्व, ये, हाँ, अगर अन्य किसी के वाचक है, काल के वाचक नहीं है, तब दा प्रत्यय नहीं होगा। जब ये किसके वाचक हो, काल के वाचक हो, कालार्थ के वाचक हो, तो कालार्थ का वाचक जो सर्व शब्द, तब उस सर्व शब्द प्रकृति सप्तम्यंत समर्थ सुबंध से स्वार्थ में दा प्रत्यय हो। सर्व, एक, कालार्थवाचक जो एक शब्द, तत्प्रकृति जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंध, उससे क्या होगा, स्वार्थ में दा प्रत्यय होगा। ठीक है ना, इसी तरह सभी का बना लेना चाहिए, अथवा अन्यतम जोड़ करके एक ही बार में बना लीजिए। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे सूत्र है, जैसे सर्वस्मिन काले इति
सदा सर्वदा। क्या? तो सर्वस्मिन काले ये विग्रह है। क्या विग्रह है? यहाँ पर सर्वस्मिन काले में जो सर्व शब्द है वो कालार्थ का वाचक है। तो सर्वज्ञी इस सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से स्वार्थ में क्या हो जाएगा? दा प्रयोग। तो सर्वज्ञी दा क्या प्रयोग बन जाएगा? हाँ, अब क्या होगा भैया? विभक्ति का लुक हो जाएगा प्राविसंज्ञा होकर। तो सर्वदा क्या बन जाएगा? हाँ। अब एक सूत्र और लगता है, सर्वस्व स्वन्यतरस्याम दी। दी सप्तमी का एक वचन का रूप है। दी दी माने दादु प्रत्यय पड़ता। क्या मतलब? ये कहता है प्रागदिशीय आ जा रहा है, तो अर्थ होता है प्रागदिशीय दादौ प्रागदिशीय सर्वस्व सोवास्यात्। क्या वृत्ति में लिखा? क्या भैया? दादी अगर प्रागदिशीय परे हो तो क्या होता है? सर्व को सा आदेश होता है विकल्प से। कहे तो देखो, जो दा प्रत्यय है वो प्रागदिशीय है और दादी भी है, इसलिए सर्व को क्या हो जाएगा? विकल्प से सा आदेश हो जाएगा। सा आदेश हो जाएगा तो क्या होगा? सर्व की जगह क्या हो गया? सा। आगे दा है ही, मिला दो, क्या बन गया? सदा। क्या बन गया? आज जब सा आदेश नहीं होगा तो सर्व रहेगा, दा मिला दोगे क्या बन जाएगा? सर्वदा। तो जान गए ना, सदा और सर्वदा दोनों का अर्थ क्या है? सर्वस्मिन काले। ये अर्थ है। क्या अर्थ है? हाँ, इति सदा कहो चाहे कोई पूछे भैया सदा का अर्थ क्या है तो क्या बताओगे? हाँ, कोई पूछे सर्वदा का अर्थ है तो क्या बताओगे? हाँ, सर्वस्मिन काले यहाँ वर्तते सा सदा वर्तते। समझे कि नहीं? सर्वदा वर्तते। आगे अन्य, इसी तरह से अन्य से हो गया तो अन्यस्मिन काले इति अन्यदा, एकस्मिन काले इति एकदा, है कि नहीं? तस्मिन काले इति तदा, यस्मिन काले इति यदा, कस्मिन काले इति कदा। किम रहेगा, किम से क्या हो जाएगा? दा प्रत्यय हो जाएगा और दा की प्रागदिशो व्यक्ति से व्यक्ति संज्ञा हो जाती है, इसलिए विभक्ति परे मिल जाता है, इसलिए किमा का से का आदेश हो जाता है, का बन जाएगा? कदा। ठीक है ना? तो सभी बन गए ना? सर्व, एक, अन्य, किम, यत्, तत् से बन गया सबका ना? आगे काले किम बोल देना सब है। काले किम सर्वत्र देशे। काले क्यों कहते हो? तो देखो यहाँ सर्वत्र में जो सर्व शब्द है ये कालार्थ का वाचक नहीं, अभी तो किसका वाचक है? देश का वाचक। इसलिए यहाँ पर सर्व शब्द से क्या नहीं हुआ? अभी तो क्या हो गया? सर्वस्मिन इति सर्वत्र तरल प्रत्यय हो गया। किससे? सप्तम्यास तरल। कोई दिक्कत? आगे इदम और हिल कहता भैया इदम प्रकृति जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंध कालार्थवाचक, उससे क्या होता है? रिल प्रत्यय होता है। स्वार्थ में अभी जैसे दा प्रत्यय कर रहे थे उसी तरह से रिल प्रत्यय होता है। रिल में क्या बचता है? केवल री। एक चीज जरूर ध्यान देना, जो ये रिल है ये क्या है? रेफादी प्रत्यय। कैसा है? ठीक है ना? रेफादी। आगे थमु प्रत्यय आएगा, वो थकारादि प्रत्यय होगा। ठीक है ना भैया? तो ये रेफादी और थकारादि दो प्रत्यय होते हैं, जाने रहना है, याद रखना, तो आगे सूत्र लग जाएंगे। हाँ, तो रेफादी कौन है? रिल प्रत्यय क्या है? क्यों? क्योंकि रिल में पहले क्या है? रेफ आदि में है। ठीक है ना? रेफ पहले, इसलिए रेफ आदि प्रत्यय। तो जान गए ना क्या है? किस इदमो रिल, इसका अर्थ क्या हुआ? कालार्थवाचक इदम प्रकृतिक सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से स्वार्थ में रिल प्रत्यय होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे ए तेतौ रथो का भैया वृत्ति बोलिए। ये दो आदेश करता है। इदम शब्द से एत इति इति एतौ आदेशौ स्तः रेफादौ थकारादौ च प्रागदिशीये परे, है कि नहीं? का भैया इदम शब्द को क्या होता है? एत अथवा इत, ये दोनों आदेश होते हैं, रेफादी और थकारादि प्रत्यय के परे रहते। तो ध्यान देना, रेफादी प्रत्यय के परे रहते इदम को एत आदेश होता है और थकारादि प्रत्यय के परे रहते इदम को ईत आदेश होता है। इत्थम इदमस्थमु से थमु प्रत्यय हो जाता, तो थमु क्या है? थकारादि प्रत्यय, इसलिए इदम को क्या होता है? ईत आदेश होता है। इत थमु मिला दो, थमु में क्या बचता? केवल थम, है कि नहीं? क्या बने? इत थम मिला दो, इत्थम है यार। हाँ, तो जहां थकार आदि होगा वहां क्रम से लगा लेना यथासंख्य से। तो जहां थक रेफ आदि होगा वहां एत आदेश होगा इदम को, और
रेफ आदि होगा वहां एत, जहां थकार आदि प्रत्यय पर में होगा वहां ईत आदेश होगा। ठीक है भैया, प्रागदिशीय इतना जोड़े रहना। आगे आए, काले की थोड़ा तेजी से बोल दिया करिए तो सुना दिए क्या बोल रहे हैं आप। हाँ हमारे पास तो पुस्तक है नहीं। हाँ ये ठीक से आप सुनाई दिया। काले किम इह देशे, कहा काले क्यों कहते हो भैया, तो देखो इह देशे यहाँ पर भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो ईदम शब्द है वो काल का वाचक नहीं है, किसका वाचक है, देश का वाचक है, जैसे अभी सर्वत्र देशे था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी रिल प्रत्यय नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हा प्रत्यय हो गया, कहे तो क्या बन गया, इह देशे, ईदमो हा सूत्र था ना पीछे। आगे ए तर ही नहीं बनाया, बनाया है ना, तो बोल भाई नहीं कि ये हमारा उदाहरण भाई मुंह का चला रहे हो यार, बोला ही नहीं कि भाई यार नवरत्न चार उदाहरण ही नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो ए तस्मिन काले, नहीं अस्मिन काले है, क्या लगाना अस्मिन काले, ईदम का क्या बनता है सप्तमी में अस्मिन, तो अस्मिन काले इति ए तर रही, तो ईदम शब्द है उसको क्या कर लेना, ईदम को क्या हो गया रिल प्रत्यय कर लेना, उससे पूछे वाला कौन सूत्र है ईदम और रिल, इससे क्या होगा रिल प्रत्यय कर देना सप्तम में, तो जो ईदम की है उससे, तो फिर इसके बाद विभक्ति का लुक हो जाएगा, ईदम को एत आदेश हो जाएगा, क्योंकि रिल क्या है रेफादी प्रत्यय परे है, तो क्या बन जाएगा एत रिल, रिल में क्या बचेगा री केवल, तो एत री मिला दो, एत री मिला दो एतर री, कोई दिक्कत, इस तरह से एतर री बना लेना। आगे जी अन्यद्यतने रिल अन्यतरस्याम सूत्र आया, क्या कहता है, अनद्यतन में रिल होता है विकल्प से, क्या अनद्यतन काल में क्या होता है रिल होता है विकल्प से, का अनद्यतन काल क्या है ये बताइए हमको, क्या बताइए, तो का जो अद्यतन नहीं है वही क्या है, क्या है महाराज जो कहा अद्यतन काल क्या है वो तो बता दीजिए, तो कहा अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगमिन्याः पूर्वार्धेन च सहित दिवसः अद्यतन, अतीतायाः रात्रे जो बीत गई है रात्रि, जो रात्रि क्या हो गई अतीत हो गई यानी कि बीत गई, उसका पश्चार्ध भाग यानी कि उत्तरार्ध भाग के सहित, उत्तरार्ध भाग के जो आगामी रात्रि है, जो आगे क्या होगी आने वाली, उसका पूर्वार्ध भाग के सहित जो दिवस है उसी का नाम होता है अद्यतन काल, समझे, उससे भिन्न क्या हो गया, जो बीत गई है उसका उत्तरार्ध, उत्तरार्ध है कि नहीं, और जो आने वाली रात्रि है उसका पूर्वार्ध भाग है कि नहीं, 12 बजे के पहले, वो क्या है उस इसके बीच के काल को क्या कहेंगे, यहाँ पर हिल का प्रयोग नहीं होगा, इससे भिन्न जो काल है वही क्या है अनद्यतन काल, क्या है उसमें क्या होगा रिल का प्रयोग होगा, जान गए ना, तो अनद्यतन में क्या होता है रिल होता है विकल्प से, ठीक है। क्या हुआ उदाहरण क्या है, सब ना बोला यार, एक व्यक्ति बोलो कर ही और कदा, देखो किम शब्द से हो गया तो क्या बन गया कर ही, किम को का आदेश करके रिल हो करके क्या बन गया कर ही, और नहीं हुआ तो कदा भी बन गया, क्या दा हो गया, यद शब्द से हो गया तो यद ही बन गया, और नहीं तो यदा बन गया, ध्यान देना रेल प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा हो जाती है जिससे तदादि नाम से अर्थ होकर के यद ही बन जा रहा है और यदा भी बन जा रहा है, अर्थ हो जा रहा है। हाँ उसी तरह से तस्मिन काले इति तर ही तदा, सूत्र क्या आया ए तदा आया, क्या कहता है, हाँ ए तदा सूत्र है, क्या आया ए तदा, क्या कहता भैया, कहा एतत् शब्द को ध्यान देना, वो जो पीछे वाला एत इत कर रहा था वो ईदम को कर रहा था, ये किसको करता है ए तदा जो सूत्र है ये किसको करता है एतत् शब्द को, तो कहा भैया एतत् शब्द को क्या होता है एत और इत आदेश होते हैं क्रमशः रेफ आदि और थकार आदि प्रागदिशीय प्रत्यय परता, ठीक है ना, हाँ यानी रेफादी प्रत्यय पर हो तो एत ईदम को एतत् शब्द को क्या होगा, तो
एतत् शब्द को क्या होता है, एत और इत आदेश होता है रेफादि और थकारादि प्रत्यय परे। रेफादि प्रत्यय हो तो एत को एतत् को एत आदेश होता है, और थकारादि यदि प्रत्यय परे हो तो एतत् शब्द को क्या होता है, इत आदेश होता है। ठीक है ना भैया, प्रागदेशीय प्रत्यय परता। हाँ, रेफादि थकारादि प्रत्यय। उदाहरण बोलिए भैया। तस्मिन् काले एतर्हि। हाँ, आप देखें, एतस्मिन् काले इति एतर्हि, एतस्मिन् काले ये तो विग्रह है, और क्या हो गया, एतत् गी, इससे क्या हो गया, सप्तम अंत समर्थ सुबंत से कालार्थवाचक से, ध्यान देना कालार्थवाचक जरूर होना चाहिए है। तो कालार्थवाचक जो एतत् प्रकृतिक सप्तम अंत समर्थ सुबन है, एतत् गी, उससे क्या हो जाएगा, रेल प्रत्यय हो गया, और एतत् को क्या हो गया, एत आदेश हो गया, क्योंकि रेफादि प्रत्यय परे है तो क्या बन गया, एतर्हि। आगे प्रकार वचने थाल। प्रकार वचने थाल, कहा भैया प्रकार वाचक जो प्रातिपदिक होता है उससे क्या होता है, थाल प्रत्यय होता है। तेन प्रकारेण तथा। अब तत्शब्द से हो गया तेन प्रकारेण इति तथा, थाल प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया, थाल में था बचेगा तो तथा विभक्ति संज्ञा हो जाएगी, थाल क्या है तो अत हो जाता है, तो तथा बन गया। तेन प्रकारेण इति तथा, येन प्रकारेण इति यथा, केन प्रकारेण इति कथा। ठीक है ना। इदमस्थमु, इदम से क्या होता है, थमु प्रत्यय होता है। अब हम पीछे बताए ही थे कि थमु प्रत्यय थकारादि प्रत्यय परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ इदम को एत आदेश नहीं होगा, इत आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इत थमु, थमु में क्या बचता है, केवल थम, तो इत थम मिला दो, इत्थम। थमु में उकार है कि किस लिए, मकार परित्राणार्थ, इदमस्थमु थमु इत्यत्र उकारा है कि नहीं, मकार की रक्षा के लिए क्या किया गया, उकार की संज्ञा की गई है, उकार को पढ़ा गया, नहीं तो मकार की क्या होती है, हलंतम से संज्ञा होने लगती, उलोफन लगता है, इसीलिए क्या किया गया है, हाँ उकार को, समझ गए ना। थाल का ये क्या है, अपवाद। एतदोपि वाच्यः, एतदोपि वाच्यः, एतद से भी क्या, थल प्रत्यय कहना, थमु प्रत्यय कहना चाहिए। अनेन माने इदम से हो गया तो क्या बन गया, अनेन प्रकारेण इत्थम, और एतत् शब्द से हो गया तो एतेन प्रकारेण इति इत्थम, वही एत को क्या हो गया, इत हो जाएगा ना, वो एतदा सूत्र था ना, थकारादि प्रत्यय परे हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एत को इत आदेश हो जाएगा, इत्थम। ठीक है। किमश्च, किम शब्द से भी क्या कहना चाहिए, थम, क्या उदाहरण बताया, हाँ केन प्रकारेण, हाँ थम प्रत्यय कहना चाहिए, तो थम प्रत्यय हो गया, विभक्ति संज्ञा हो जाएगी तो किम को का हो जाएगा, का आगे इधर थम, कथम, आगे केन प्रकारेण इति कथम इति प्रागदेशीया, इस तरह से प्रागदेशीय प्रकरण का निरूपण हो गया। सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे राम।